भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। प्रदोष का दिन था, प्रदोष का दिन। अब मेरे देवादिदेव महादेव जब चले, मेरे ओघड़दानी जब चले, पार्वती जी के साथ थोड़ी दूर पर चलने के बाद एक गांव आया, जिस गांव का एक सुंदर एक शिव भक्त था जिसका नाम रहनु था। शिव जी का एक भक्त जिसका नाम रहनु था। रहनु भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में सफाई करना, शिव जी के मंदिर को साफ करना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करना और शिव के मंदिर को प्रकाशित करना। शिव मंदिर को प्रकाशित करना, ये रहनु का काम था। रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाता, भगवान शंकर का गुणगान करता, शिव की स्तुति करते करते शिवालय में जाता, भगवान शंकर का नाम लेता रहता। उसके पास में कोई काम नहीं, केवल अपना भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करना और मजदूरी करते करते शिव का नाम का उच्चारण करना। श्री शिवाय, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहना। शिवाय 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 शिवाय, शंकर के मूल बिंदु की पूजन कर। भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना। शिव शिव शिव, बाबा बाबा बाबा, शंभु शंभु शंभु, हर हर महादेव, उच्चारण करते रहे। रहनु का काम ही केवल यही था। मजदूरी करता, थोड़ा धन आता, अपना भरण पोषण कर लेता, मजदूरी कर कर थोड़ी पैसा आता, उससे अपना पालन कर लेता और भगवान शिव के नाम में, भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शिव के स्मरण में, भगवान शंकर के गुणगान में दिन रात लगा रहता, भगवान शिव की स्तुति में दिन रात लगा रहता। दिन रात काम करे तो शिव शिव जपे, कहीं जाए तो शिव शिव जपे और कहीं आए तो शिव शिव जपे। वो हमारे शैलेन जी एक लाइन गुनगुनाते हैं बड़े भाव से, वो कहते हैं ना कि ऐसी सुभाना आए, आए ना ऐसी शान, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, जिस दिन जुबान पे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुहाना आए ना ऐसी शान, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुहाना आए न ऐसी शान। रहनु का रोज का नियम, शिव नाम के बिना एक क्षण नहीं जाता, एक क्षण बिना शिव नाम के जाता ही नहीं। आप में भी कई माताएं, कई भाई, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई माताएं, कई भाई इस पूरे पंडाल में
और कई आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, कई फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इन पूरे स्थानों पर जितने बैठे हैं आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी घट की जिब्या में भी, जिनके हृदय में भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम चलता ही रहता है। घट की जिब्या में कहीं ना कहीं भगवान का नाम चलता ही रहता है, जप रहे हैं। उनकी घट की जिब्या में भगवान का नाम चल ही रहा। शिव पुराण कहती है, रहनु की घट जिब्या में भगवान का नाम चल रहा था। रहनु एक मट्टी का टीला भी उठा लेता है तो उसमें भी शिव का दर्शन करता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान भी पत्थर नजर आता है, और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको कंकर में भी शंकर नजर आता है। बोल बम का नारा है, आज जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में भी पत्थर नजर आ रहा है। ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो पाषाण की मूर्ति है, ये तो लोहे की मूर्ति है, ये तो चांदी की मूर्ति है, ये तो सोने की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में पत्थर नजर आ रहा है, और जब से दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को समझा है, तब से दुनिया के लोगों को एक कंकर में भी शंकर नजर आता है। कि कंकर में भी शंकर है, कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है, कंकर में भी शिव का एक प्रतिबिंब दिखता है, एक बिंदु में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है। आप लोग ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदियाँ आती हैं, कभी आप लोग आश्रम में गए होंगे तो वहाँ तुमने दर्शन करा होगा। एक बिंदु दिखाया जाता है और उस एक बिंदु से बताया जाता है कि इस बिंदु से ब्रह्मा विष्णु आदि सारी उत्पत्तियाँ, अर्थात एक बिंदु में भी किसी किसी को शिव नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को बाबा नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को भगवान शंकर नजर आ रहे हैं। एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो जाता है, एक बिंदु से भगवान पद की प्राप्ति हो जाती है। और वह रहनु एक काम करता है, कंकर को उठाता हाथ में और शिव की स्तुति का स्मरण कर लेता है। एक कंकर को उठाता भगवान शंकर का ध्यान कर लेता है, एक कंकर को उठाता भगवान शिव का गुणगान कर लेता है। कोई कोई संसार में सब तरह के लोग हैं, किसी को भगवान में भी पत्थर नजर आता है और किसी को कंकर में भी शंकर नजर आता है। ये तो दृष्टि का भाव है, आपकी दृष्टि कैसी है उसके अनुकूल आपको दिखता है। महाराज पांव की पायल की डिब्बी, डिब्बी में रखी है पायल। मेरी जीजियों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा उत्तर दीजिएगा, मैं आपसे पूछूं। तुम्हारे पांव की पायल की डिब्बी, तुम्हारे पांव में पहनने वाले बिछुड़ी की डिब्बी, तुम्हारे कान के कुंडल की डिब्बी, ईमानदारी से बोलना, डब्बी में पायल अच्छी लगती है कि पांव में पायल अच्छी लगती है? जम के बोलो जरा, जम के। पांव में। डब्बी कितनी भी सुंदर हो पर डब्बी में पायल अच्छी नहीं लगती। पायल हमेशा पांव में अच्छी लगती है। कुंडल डब्बी में अच्छे नहीं लगते, कान में अच्छे लगते हैं। अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। उसी तरह मनुष्य दारू की दुकान पर अच्छा नहीं लगता, शिव महापुराण में अच्छा लगता है। पायल डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव में अच्छी लगती है। बिछुड़ी पांव में अच्छी लगती है, डब्बी में अच्छी नहीं लगती। हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। मनुष्य चौराहे पर नहीं,
मदिरा की दुकान पर नहीं, शराब की दुकान पर नहीं, जुए के अड्डे पर नहीं। मनुष्य भगवान के मंदिर में और शिव महापुराण के अंदर बैठेगा तो अच्छा लगता है। या तो वह अपना कर्म करे, या तो वह अपना कर्म करे, दुकान पर बैठे, अपनी नौकरी करे, अपनी सर्विस करे, अपना बिजनेस करे, अपना कार्य करे, वहाँ अच्छा लगेगा। परंतु जो मनुष्य फालतू बैठा रहे, पान की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं किसी की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं चौराहे पर खड़ा हो गया, कहीं कहीं खड़ा हो गया, अपना समय व्यर्थ ना गवाइए। दुनिया में सबसे कीमती चीज है, जितना सोना महंगा नहीं, जितना हीरा महंगा नहीं, जितना धन महंगा नहीं, जितनी संपदाएं महंगी नहीं, जितनी प्रॉपर्टी महंगी नहीं, जितना तुम्हारा जीवन का सारा आभूषण महंगा नहीं, उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा समय। उसको व्यर्थ मत गवा देना, ये वापिस आने वाला नहीं है। सोना वापिस आ जाएगा, चांदी वापिस आ जाएगी, प्रॉपर्टी वापिस आ जाएगी, प्लाट वापिस आ जाएगा, कपड़ा वापिस आ जाएगा, जेवर सारे वापिस आ जाएंगे, पर गया हुआ समय वापिस नहीं आएगा। इस समय की कीमत को समझो, और जिसने इस समय की कीमत को समझ लिया, मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ो, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो, जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अध्ययन करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी लगन से काम कर सकते हो उतनी लगन से काम करो, जितने इंटरव्यू दे सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो, जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हो उतने एग्जाम में बैठो। आगे मेरे भोलेनाथ की मर्जी कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। आप अपने समय की कीमत ही ना जानो। मेरे पास में सोने की अंगूठी है 10,000 की, 20,000 की, ये कीमत वाली हो सकती है, ये बाद में फिर मिल जाएगी, पर जो समय निकल गया, जो समय चले गया, वो वापस नहीं आएगा। आज कथा का कितना दिन हो गया? जम के बोलो जरा। 5 दिन। कितने दिन बचे? 2। कल का दिन हो जाएगा, परसों का दिन हो जाएगा, 2 दिन की कथा और रहेगी। तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, भगवान की भक्ति में तुम भी डूबो, भगवान की भक्ति में हम भी डूबे। जो रह गए, जो रह गए वो बाद में पछताएंगे, हम तो हमारी दुकान से फुर्सत नहीं मिली इसलिए हम कथा में नहीं जा पाए, हमारे पास में समय नहीं मिला, हम कथा में नहीं पहुंच पाए। अरे शिव महापुराण की कथा कथी है, अगर दिन में भी शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते तो ये शंकर के भक्त रात में भी सत्संग करते हैं, 2 मिनट मिलकर इनके साथ में सत्संग कर सकते हो, भजन कर सकते हो।